हेलो बच्चों, विजय स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे और प्रश्नावली 9.1 है और इसको आज हम सोल्व करेंगे बच्चों। तो शुरू से अंत तक बने रहें और इसे हम बनाना चालू करते हैं। तो बच्चों, पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ना है ताकि हमें हर नियम को समझना जरूरी है। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझिएगा तब तक आपको कोई भी मैथ नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है और क्वेश्चन को पहले पढ़ने से ज़्यादा समझना जरूरी है। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहा गया है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खड़े खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। ओके, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री के हो तो खंभे की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। क्या खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है? इनमें क्वेश्चन में कह दिया है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, आकृति में हमें दे रखा है। ओके, इस आकृति में हमें दर्शाया गया है। तो बच्चों, अगर आकृति न रहता तो किस प्रकार बनाते? तो पहले समझते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, माना कि हमने एक खंभा पारा, ये हम खंभा पारा। ओके, और इसे बोलते हैं शीर्ष बिंदु। क्या बोलते हैं? शीर्ष बिंदु। और नीचे वाला के बोलते हैं क्या? पाद बिंदु बोलते हैं। नीचे वाला पाद बिंदु बोला जाता है। और इस खंभे पर एक 20 मीटर के रस्सी खींचा गया है। तो रस्सी जब भी खींचाएगा तो बच्चों इस टाइप से रस्सी खींचा गया है। ओके, ये हमारा रस्सी खींचा गया है और ये रस्सी की जो डोर की लंबाई जो है कितना है? 20 मीटर है। और ये भूमि यानी जमीन से मिला दिया गया है। ओके, ये जमीन से मिला दिया गया है। ओके बच्चों, और रस्सी और जमीन के बीच में बाना कोण जो है हमें दे रखा है कितना डिग्री का बच्चों? 30 डिग्री का। ओके, रस्सी और जमीन के बीच में बाना कोण जो हमें दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये हमारा 30 डिग्री दे रखा है। ओके बच्चों, ये हम ए रखते हैं, ये हम बी और ये हम सी रखते हैं। और एक बात और बच्चों याद रखना है कि कोण के सामने वाली भुजा जो होती है, ये कोण के सामने वाली भुजा जो होती है ये हमेशा लंब रहता है। तो बच्चों, ये कोण के सामने वाली भुजा जो है ये हमारा क्या हो गया बच्चों? लंब हो गया। तो बच्चों पहले हम ये नोट कर लेना, पहले आपको ये नोट करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ये नोट करना है नोट कर लीजिए। कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है? लंब होता है। ओके, लंब होता है। अब बच्चों हमें क्या करना है? ऊंचाई को ज्ञात करना है। ऊंचाई यानी हमें लंब। तो माना खंभे की ऊंचाई इंच मीटर है। हमने क्या मान लिया? इंच मीटर है। खंभे की ऊंचाई हमने इंच मीटर मान लिया। ओके, तो बच्चों हमें ज्ञात करना है क्या? हमें तो खंभे की ऊंचाई ही ज्ञात करना है। तो बताओ बच्चों, ये हमारा लंब है और ये हमारा कर्ण है। तो कर्ण हमें दे रखा है कितना? 20 मीटर दे रखा है। तो हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई को हम क्या माने हैं? लंब है, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा जो होती है ये लंब होता है। तो लंब हमें ज्ञात करना है यानी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो क्या होता है? लंब हमें कर्ण कितना? ये होता है हमारा कर्ण। ओके बच्चों, लंब बटा कर्ण। तो बच्चों अब यहाँ पर ध्यान देना है कि लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण बराबर जो होता है बच्चों साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा होता है। लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। आप तो ये पढ़ चुके हैं। ओके, तो लंब हमें तो दे रखा है कितना? इंच दे रखा है। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे? इंच लिखें। अब बटा कर्ण हमें 20 दे रखा है, 20 लिखें, इक्वल टू साइन थीटा हमें दे रखा है कितना? 30। ओके बच्चों,
तो h/20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान। तो बच्चों आपको ये टेबल याद होना चाहिए, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, ये सब का आपको टेबल याद होना चाहिए। फिर साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, कहाँ साइन 60 डिग्री का मान होता है, साइन 45 डिग्री का मान, आपको ये सब आपको आना चाहिए। तो बच्चों अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको वहाँ से आपको ये वीडियो मिल जाएगा, तो आप पूरा का पूरा ये टेबल जान चुकेंगे। तो बच्चों आप टेबल आपको साइन थीटा कॉस थीटा का मान आपको याद रखना है, 30 के 40 50 30 45 60 और 90, ये सब आपको मान याद रखना है। तो बच्चों हम तो जान रहे हैं कि साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 हम 2 लिखें। ओके, तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। h में 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2h हो जाएगा। अब बराबर 20 में 1 से करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 20 हो गया। ओके, तो h बराबर क्या होगा, 20/2 हो जाएगा। अगर इसको काटते हैं तो 10 बार में हमें ये कट जाएगा। तो हमें h बराबर क्या आ गया बच्चों, 10 मीटर आ गया। 10 मीटर आया तो हमें ऊंचाई ज्ञात करना था, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, 10 मीटर लिखा गया। ओके बच्चों, ये हम 10 मीटर लिख दिए, हमें ऊंचाई ज्ञात करना था। तो बच्चों आपको पहले, मैं आप लोग से पहले ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले इसको साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कोट थीटा, ये पूरा का पूरा मान आपको टेबल जानना चाहिए, क्योंकि आप 10th क्लास में हैं, तब आप आसानी से ये फॉलो कर सकते हैं। ऐसे की बात नहीं है बच्चों, आप लोग समझ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं समझ रहे हैं, बशर्ते आप लोग के अंदर क्या होगा कि आपको साइन थीटा कॉस थीटा का मान आपको नहीं याद होगा, जिसके कारण आप प्रॉब्लम आ रही होगी, बट आप बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पर भी किताब में दे रखा है, ये आप टेबल आपको जानना जरूरी है बच्चों, क्योंकि ये टेबल बिना जाने आप ऐसे इस टाइप का मैथ आप प्रॉब्लम आ सकती है। तो बच्चों यही टेबल है आपका, ये टेबल आपको जानना जरूरी है। अगर आप इसे जान गए, इसको समझ लिए, तो आपके लिए त्रिकोणमिति बहुत ही आसान हो जाएगी और इसमें आपको बहुत ही उपयोग होगा, क्योंकि इस फार्मूला जो है, ये फार्मूला आपको सभी जगह यूज करना है। ओके, तो आपको ये आना जरूरी है बच्चों।